शेख हसीना के तख्ता पलट के 18 महीने बाद आज बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं। साथ ही जनमत संग्रह के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। उसके बाद 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। शाम 6:30 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश में संसद की सभी 300 सीटों के लिए 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज बांग्लादेश के 12,76,12,384 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मुख्य मुकाबला तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और 11 पार्टियों की अगुवाई कर रही जमात-ए-इस्लामी के बीच है। शफीकुर रहमान जमात-ए-इस्लामी के चीफ हैं और तारिक रहमान के साथ पीएम की रेस में हैं। बांग्लादेश के इतिहास में पहला मौका है जब शेख हसीना की पार्टी इस चुनावों में हिस्सा नहीं ले रही है, क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया है। यह चुनाव मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत हो रहा है। 19 अगस्त 2024 से सत्ता में है और चुनाव के साथ साथ जुलाई चार्टर पर एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी हो रहा है। अगर जनमत संग्रह में जुलाई चार्टर को मंजूरी मिलती है तो जो भी सरकार बनेगी उसके लिए यह चार्टर लागू करना जरूरी होगा। अभी तक के सर्वे के मुताबिक बीएनपी की बढ़त है, लेकिन अगर वोटिंग का प्रतिशत 50 से 60 के बीच ही रहता है तो जमात-ए-इस्लामी पार्टी बाजी मार सकती है। जिस गठबंधन को और जिस अलायंस को जमात-ए-इस्लामी लीड कर रहा है, उसमें वो सिटीजन पार्टी भी शामिल है, जो पिछले साल हुए आंदोलन के बाद बनी है। तो अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है भारत के लिए भी, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हुआ है, उसको लेकर अब ये अहम है कि वहां सत्ता किसकी आती है और सत्ता की कुर्सी पर आखिर कौन विराजमान होता है। तो जहां एक तरफ हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया गया, तो वहीं अब दूसरी तरफ तारिक या जमात बांग्लादेश में किसका बोलबाला होगा, वो देखना भारत के लिए भी अहम हो जाता है। तो बांग्लादेश में नई सरकार के लिए वोटिंग 300 सीटों पर, और आज शाम 6:30 बजे तक रुझानों में स्थिति एक तरीके से साफ हो जाएगी कि बांग्लादेश में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग हालांकि शुरू हो चुकी है। और अब यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है कि सत्ता की जो कुर्सी है उस पर कौन विराजमान होगा।